गुड आफ्टरनून ऑल। सारे ही कोर्सेज की बुक्स अवेलेबल है, जिसमें अगर हम सैनिक स्कूल की बात करें, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की बात करें, या फिर टेक्निकल, एनए, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क या फिर जीडी, सारे ही कोर्सेज की बुक्स अवेलेबल रहेंगी और इसमें मोर देन 2000 यानी 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं और जो हमने प्रोनाउन प्रैक्टिस की है, प्रोनाउन के काइंड्स किए हैं, उसको लेकर के अभी आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। क्या एरर है? विच ऑफ द, क्यों आएगा? क्यों आएगा? रीजन भी होना चाहिए ना, क्यों लगा रहे हो आप? विच क्यों लगा रहे हो? सिलेक्शन के लिए कि भाई मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता था कि हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, कि कौन से सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा। तो अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम हु नहीं लगाएंगे, विच लगाएंगे। तो नोट्स बनाएंगे साथ के साथ। कि हु जो होता है हालांकि पर्सन के लिए लगता है और सब्जेक्ट दिखाने के लिए लगता है, लेकिन हु जो होता है वो पर्सन के लिए लगता है प्लस सब्जेक्ट दिखाने के लिए लगता है। लेकिन विच जो होता है, विच जो होता है वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है, वो एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है। लेकिन साथ के साथ वो किसका काम करता है? सिलेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? सिलेक्शन का काम करता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर implementation of the bill and was ready to stake their political existence. किस में एरर है? द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो रूलिंग पार्टी है वो खड़ी हो गई फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, मतलब उसके सपोर्ट में खड़ी हुई है ना। स्टूड फॉर, स्टैंड फॉर फ्रेजल वर्ब होती है किसी को सपोर्ट करना, तो स्टैंड फॉर किसके सपोर्ट में खड़ी हुई? बिल के इम्प्लीमेंटेशन के सपोर्ट में। एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, और अपने जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है मतलब राजनीतिक जो अस्तित्व है उसको दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गई। तो इसमें एरर क्या है? देयर, क्योंकि पार्टी जो है वो क्या है? वो सिंगुलर है, और अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अगर वो अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, अपना राजनीतिक अस्तित्व दाव पर लगाने के लिए तैयार हो गई, तो अपना मतलब किसका? पार्टी का। और वो पार्टी सिंगुलर है या प्लूरल है? वो सिंगुलर है, तो पोजीशन देयर पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा? इट्स पे जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हाँ लिखो। सेंटेंस लिख रहे हो आप लोग? ओके। इसके नोट्स बनाते जाओ। फुल सेंटेंस मेरे ख्याल से लिखने की बजाय आप लोग नोट्स बनाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पार्टी, तो पार्टी के लिए जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी इट जाएगी, और जो इसका पॉजेसिव फॉर्म है वो भी क्या जाएगा? इट्स जाएगा। ऐसे नोट्स बनाने होते हैं इनके। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से नोट्स बनाने होते हैं कि हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है इसका। ठीक है। नेक्स्ट, wherever they go the Indians easily adapt to local circumstances. वेरी गुड, है ना।
Wherever they go, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, the Indians easily adapt to local circumstances. जो भारतीय होते हैं वो वहाँ की local circumstances, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाते हैं। तो adapt जो होगा वो अपने बाद क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव लेगा ही लेगा। बताया मैंने, स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ा हमने। तो adapt के बाद क्या आएगा, themselves। अभी आपने जब सेंटेंस देखा तो आपको बड़ा अच्छा सा साफ सुथरा सेंटेंस लग रहा था, एरर नहीं पता पड़ रही थी, लेकिन जब उसे लर्न है, जो स्टूडेंट ने आंसर दिया कि अडेप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव आएगा, तो ये चीज़ मैंने आपको बोला था, है ना, कि ये जो वर्ब्स होती हैं वो बिल्कुल टिप्स पर लर्न होनी चाहिए, वरना आप वहाँ की एरर नहीं पकड़ सकते। क्लियर? तो आपने अडेप्ट देखते ही चेक किया कि ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अडेप्ट देमसेल्व्स, कि खुद को ही अडेप्ट किया। कि भाई किसको अडेप्ट किया, खुद को ही अडेप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी whom he meets. See, whom they meets. He is not, क्यों होगा, क्यों 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 होगा, याद किया है क्या कहीं पे? He is not one of, he is not one of, पहली बात तो कि वो जो नहीं है, he is, ठीक है, one of, उनमें से नहीं है। ऑफ क्या काम कर रहा है, सिलेक्शन काम कर रहा है। सिलेक्शन एक में से होता है कि बहुतों में से होता है, प्लूरल में से ही होगा। तो कायदे से तो वन ऑफ देम होता है कि उनमें से एक, वन ऑफ देम, लेकिन पीछे क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। और जब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज, कि वो उनमें से नहीं है, किन में से नहीं है, दोज हु विल हेल्प एवरीबडी, जो कि हर किसी की मदद करेंगे, वो उनमें से नहीं है, किन में से, उन लोगों में से, उन लोगों में से जो कि हर किसी की मदद को तैयार हो जाते हैं, जिनको कि वो मिलता है या जिनको कि ये लोग मिलते हैं, जिनको कि ये मिलता है या जिनको कि ये हु मतलब ये लोग मिलते हैं, हु मतलब ये वाले लोग, ये लोगों की बात हो रही है ना, समझ में आ रहा है? तो हूँ ये दे, और वो मीट्स नहीं होगा, अगर याद भी किया है तो मीट होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है, whom they meet। गॉट द पॉइंट? ठीक है, देखो इसमें आपको जो चीज़ नोटिसेबल है, जो चीज़ आपको पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, जो आपने चेकिंग पॉइंट यहाँ लिए हैं, वो पॉइंट्स क्या आएंगे। पहला पॉइंट तो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को चेक करना होता है। एक तो ये पॉइंट चेक किया आपने, ठीक है। देन आफ्टर उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि वन ऑफ के बाद जनरली देम होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्त क्यों आया है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, उसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, कि आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर दिया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने चेक किया कि हु के बाद वर्ब आ रही है, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, पहले वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले वाला विल या शेल पर तो जो होता है असर नहीं होता है, केवल आई और वी के लिए शेल होता है, बाकी सब के लिए विल होता है। तो विल का और कोई कंसेप्ट नहीं है, तो विल जनरली है आएगा। विल हेल्प एवरीबडी, एवरीबडी हुम किसको, जिसको कि ये लोग मिलते हैं, ठीक है, तो हुम दे मीट। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज नॉट ईजी फॉर एनीवन to command respect from both one's friends and critics, as Dr. Neil did for his integrity and honesty. It is not easy for anyone, ये हर एक के लिए आसान नहीं होता है, to command respect, कि वो आदर पाए, ये हर एक के लिए आसान नहीं होता है कि वो आदर पाए from both, दोनों से, ठीक है ना, अपने दोस्तों से भी और अपने आलोचकों से भी, जैसा कि डॉक्टर नील ने किया फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। इंटीग्रिटी का मतलब वैसे होता है कि जुड़े रहना, यूनाइटेड, तो अपनी यूनिटी या हम यूँ कहें अखंडता, तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को बनाए रखने के लिए जैसा कि डॉक्टर नील ने किया।
क्या एरर है? बोथ के बाद में आपने लिखा वंस फ्रेंड्स, तो उधर पोजेशन है तो इधर भी क्या आएगा? पोजेशन आएगा। तो बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स। क्लियर? यानी अगर हम बोथ के बाद लिखें बोथ वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स, दोनों साइड पोजेशन दे करके हम इसे लेंगे। इस पॉइंट को लिखें और साथ में बोथ का पॉइंट लिखें कि बोथ का जो पेयर है वो एंड से ही बनना चाहिए। कई बार एग्जाम में बोथ का पेयर किससे देते हैं? एज वेल एज से, वो गलत है। बोथ का पेयर किससे बनता है? एंड से बनता है। नेक्स्ट, Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religions of others as much as his own. महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि किसी भी पर्सन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे दूसरे धर्मों का ही वैसे ही खुद के धर्म का। वंस आएगा कि अगर वन सब्जेक्ट होता है, क्या सिखाया? दैट। यहाँ तक तो है कि महात्मा गांधी टॉट अस, ये तो ठीक है। कि दैट के बाद क्या हुआ? एक नया स्टेटमेंट है, तो क्या जाएगा? अगर वन सब्जेक्ट है तो इसका पोजेशन भी किससे जाएगा? वंस से जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या बनता है कि अगर वन सब्जेक्ट है तो उसका पोजेशन भी वंस जाएगा और उसका रिफ्लेक्सिव भी वन सेल्फ। अगर आता रिफ्लेक्सिव तो वन सेल्फ ही होता। ठीक है, वन का सब कुछ वन से चलेगा। नेक्स्ट बताओ, ही यू एंड आई शेल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। 2 3 1 जाएगा। 2 3 1 ये क्या है? शेल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। हम इस प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज कर लेंगे। ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? हम इस प्रॉब्लम, सामान्य है, जनरल काम है। जनरल काम का सीक्वेंस अगर तीनों पर्सन साथ में आते हैं तो क्या होता है? 2 3 1। किस सेंस में? गुड सेंस में। अच्छा काम, नोट करो इस नोट पॉइंट को कि 2 3 1 से गुड सेंस आता है। और इसमें भी अगर दो के पेयर आ जाए 2 3 1 तो कैसे चलता है? पहले तुम फिर वो, अच्छा काम करने के लिए। 2 मतलब क्या है? सामने वाला सेकंड पर्सन। 3 मतलब क्या है? थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, या किसी का नाम, नेमिंग वर्ड। या आई मतलब क्या है? आई और वी। तो अगर तुम और मैं हूं तो 2 और आई, यू और आई। 3 और 1 है तो वो और आई, ही एंड आई। ये दो का सीक्वेंस। तो इस वजह से इसके सीक्वेंस में क्या आएगा? यू, ही एंड आई, गुड सेंस में। बैड सेंस में 1 2 3 लिखो। 1 2 3 लिखो। बैड सेंस या प्लूरल? बैड सेंस या फिर प्लूरल? प्लूरल मतलब प्लूरल जैसे अगर आ जाए वी, यू एंड दे। आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू और ही शी इट का दे, ये प्लूरल। अगर प्लूरल आता है क्या? बैड सेंस। बैड सेंस क्या होता है? बैड सेंस क्या होता है? कोई भी भूल, कोई भी गलती, कोई चोरी डकैती, है ना, कोई क्राइम, अपराध, ठीक है, वो बैड सेंस होता है। उसका सीक्वेंस 1 2 3 चलता है। मतलब गलत काम में पहले मैं हूं, आई, फिर तुम सामने खड़े हो, तुम जिम्मेदार हो, यू, देन वो थर्ड पर्सन। ठीक है, आई, यू एंड ही। लिख लिया? Was it him who got injured in an accident this morning? क्या ये वही था जो घायल हो गया था एक्सीडेंट में आज सुबह? ही होगा। हाँ बिल्कुल, नोट लिखो इसका पॉइंट लिखें। हिम नहीं ही, और क्यों होगा उसका नोट लिख लें कि इट इज या इट वॉज से हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आती है। क्लियर? और इसे एग्जाम में नेगेटिव फॉर्म में भी दे सकते हैं या इंटरोगेटिव पे भी देते हैं। जैसे ये इंटरोगेटिव आया ना, इट वॉज तो सामने है, एग्जामिनर ने क्या किया? उसको वॉज इट कर दिया। तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो इंटरोगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ अलर्ट रहना है। ठीक है, नेक्स्ट। As soon as he saw his mother, he ran to her and embraced.
जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा वो दौड़ के उसके पास गया और उसको गले लगा लिया। embraced her करेक्ट। क्यों जाएगा? क्योंकि वर्ब ये जो embrace है ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी कि गले लगाया। किसको गले लगाया? तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। जैसे वो दौड़ के उसके पास गया और उसको गले लगाया। embraced her ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी। embraced के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वरना उसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीशन रहता है, इनकम्प्लीशन का सेंस रहता है थोड़ा। नेक्स्ट, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यूकमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस suitable for my wife and me. ये क्या दिखा रहा है? ये रीजन दिखा रहा है, कारण दिखा रहा है ना कि एक न्यू कमर होने की वजह से आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस, मैं एक नया घर पाने के लिए अयोग्य था। क्यों? जो कि सूटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। अब ये तो क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव, यानी माई वाइफ भी ठीक है और आई का मी आना भी क्या है? सही है, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी, फॉर माई वाइफ एंड मी, करेक्ट है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अगर ये रीजन दिखाता है, ठीक है, तो क्या अगर तो इसे अलग से ड्यू टू लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग अ न्यू कमर, एक न्यू कमर होने की वजह से आई वॉज अनेबल करके भी अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो क्या होता है? करेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखो, घर कौन नहीं पा सक रहा था? मैं। अनेबल कौन था? मैं। और न्यू कमर भी कौन था? मैं। समझ में आ रहा है? ये जो आई पर्सन है ना, वो घर ना मिलने वाला भी यही था और न्यू कमर भी यही था। अगर दोनों का सब्जेक्ट एक ही होता है तो हम बीइंग के पहले अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। क्लियर? यस। और ना इसके लिए अलग से ड्यू टू मी करके ऐसा कुछ बनता है, कुछ नहीं बनेगा ऐसा। और मी की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यू कमर भी यही है और घर ना पाने वाला भी यही पर्सन है, तो अलग से बीइंग का सब्जेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर? तो क्या आएगा? बीइंग अ न्यू कमर, एक न्यू कमर होते हुए आई वॉज अनेबल टू गेट। क्लियर? समझ में आया क्या? ठीक है, ये सेंटेंसेस और भी आएंगे ऐसे, इसका नोट लिख लेना। बीइंग अ न्यू कमर आई लिखो, इसके आगे नोट लिख लेना, बिकॉज सब्जेक्ट इज सेम, क्योंकि दोनों एक फ्रेज और एक क्लॉज का सब्जेक्ट जो है वो सेम है। लिख लिया? The audience are requested to be in its seats. वैसे ऑडियंस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है ना। ऑडियंस क्या होता है? दर्शकों का समूह जो होता है वो ऑडियंस होता है, मतलब जो सुनने वालों का ग्रुप। तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। तो नोट लिखें इसका कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेता है। पहला पॉइंट कि वो सिंगुलर वर्ब लेगा। दो एरर कैसे आएगी? दो एरर कैसे आएगी? इसको इस कर दोगे तो फिर वो दो एरर थोड़ी आएगी, एरर तो एक ही होती है, ठीक है ना। तो लिखो, कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है और अपना पोजीशन भी क्या लेता है? इट्स लेता है, विदाउट अपोस्ट्रोफी। इट्स में क्या नहीं है? यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं है। इट्स में क्या नहीं है? अपोस्ट्रोफी नहीं है। नॉर्मल वाला इट्स है, इसका, इसकी, इसके, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेती है और अपना पोजीशन इट्स लेती है। इसके लिए अगर प्रोनाउन भी यूज किया जाए तो इस कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आता है? इट। क्या आता है? इट आता है।
क्लियर, और इसका जो पोजीशन है वो इट्स आएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में बिखराव हो जाता है, बिखर जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन कब बनता है, समूह कब बनता है, जब उसमें एक यूनिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, जब वो मिलकर के एक काम कर रहे होते हैं, वो कलेक्शन होता है। हर कोई कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, क्लियर, हर किसी ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन नहीं बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन का एक मकसद होता है। तो इसका मकसद क्या होता है ऑडियंस का, बैठ करके सुनना। अगर ऑडियंस बैठ करके सुन ही नहीं रही है, ठीक है, सीट छोड़ चुकी है, तभी तो उसको रिक्वेस्ट हो रही है कि ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, कि ऑडियंस से रिक्वेस्ट हो रही है कि अपनी सीट पर बैठो। फिर वो ऑडियंस कहाँ है, वो तो बिखर गए लोग, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। गॉट द पॉइंट। जैसे ही बिखराव आता है, डिस्प्यूट यानी झगड़ा, डिसएग्रीमेंट, असहमति, डिवीजन, विभाजन, इस तरह का जब सेंस आता है तो कलेक्टिव नाउन बिखर जाता है और वो अपने बाद कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, और तब उसका पोजीशन भी क्या हो जाता है, देयर, इट्स की बजाय। क्लियर। तो लिखो डिवीजन, लिखो जब डिवीजन हो जाए तो यही कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब लेगा और इसका जो पोजीशन है वो देयर होगा। ये बताया भी था मैंने, बताया था ये मैंने। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। A scientist must follow his hunches and his data wherever it may lead. A scientist must follow a scientist must follow his hunches and his data wherever it may lead. बताओ बताओ। ये आएगा एक ही जगह। कोई अगर इसका दे बोल रहे तो कुछ सोच के बोल रहे हैं ना, क्या सोच के बोल रहे हैं? नहीं पता नहीं, इसको याद है। 5 पैंडल में से लिया 10 तो सवाल है उसमें। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन भूल गया मैं, पढ़ा था उसमें रीजन नहीं था। साइंटिस्ट मस्ट फॉलो, साइंटिस्ट को फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? हिज हंचेस एंड हिज डाटा। ठीक है ना, किसी भी साइंटिस्ट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके कोई डेटम, प्लूरल, डेटम का प्लूरल डाटा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, चेक किया हमने कि एंड से ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अब वेरेवर, जहाँ कहीं भी, ठीक है, इट, जहाँ कहीं भी। अब साइंटिस्ट के ले जाने की बात नहीं हो रही है, बात किसके ले जाने की हो रही है? ये जो थ्योरीज और ये जो डाटा है, प्लूरल है दोनों, इनके ले जाने की बात हो रही है। तो एंड से जब दो चीजें जुड़ेंगी, क्लियर, तो वो जो ले जाएंगी तो वो इट में लीड या वेरेवर दे में लीड, क्या जाएगा? दे में लीड। और क्यों, जो किसके लिए दे आएगा? ये जो हंचेज एंड डाटा है इसके लिए। सिंगुलर होता है तो डेटम होता है, प्लूरल होता है तो डाटा होता है। और जहां कहीं भी वो ले जाए उसी को तो ये साइंटिस्ट फॉलो करेगा। फॉलो किसको करेगा? अपने हंचेज और डाटा को जहां कहीं भी वो ले जाते हैं, वो मतलब ये, ठीक है, डाटा।
आई एम यूज्ड टू मैनी गेस्ट एवरी डे बट देयर वॉज नन टूडे। बोलो बोलो। और बोलो बोलो। प्रैक्टिस तो सभी ने निकाल रखी है, कोई एक ने थोड़ी निकाली हुई है। प्रैक्टिस तो आप सभी निकाल के बैठो। क्या क्या एरर है? यूज्ड टू का मतलब होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू मतलब आदी होना। यूज्ड टू मतलब अकस्टम्ड टू, आदी हो जाना। यूज्ड टू हम नहीं कहते हम इस काम के यूज्ड टू हैं, मतलब आदतन होना। तो यूज्ड टू होता है, अकस्टम्ड टू होता है, वो सही होता है। तो मैं किस चीज के आदी हूँ? मैनी गेस्ट एवरी डे, सही है। बट देयर वॉज, हाँ बट देयर वॉज नो वन। देखो नो वन करेंगे, नन नहीं करेंगे, इसको नो वन करेंगे। पर्सन की बात हो रही है, उसे नो वन से ले जाएंगे। अदरवाइज ये ठीक होता है, यूज्ड टू में कोई एरर नहीं है। मैनी गेस्ट भी करेक्ट होता है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट देयर वॉज नो वन टुडे, लेकिन आज कोई भी नहीं है। इसके लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर बट देयर इज से भी अगर इसको करें तो ये सही है। बट देयर इज नो वन टुडे, अगर हम इसे प्रेजेंट पे भी ले जाएं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट पर चल रहा है, तो अगर उसे प्रेजेंट भी करते हैं तो हमारा एरर पार्ट जो है वो सी पार्ट जाएगा। उसको इज भी करें तो सही है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ व्हीकल्स plying on this road is more than on the main road. The number of vehicles, ठीक है, plying on this road is more than that of on the main road. हाँ, that of on the main road, सही है, सही है। मान लो मैंने इस क्वेश्चन में that of भी ऐड कर दिया, माना मैंने इस क्वेश्चन में that of भी ऐड कर दिया, अब क्या एरर है? number of vehicles on the थोड़ा पकड़ा, सही है। देखना क्या है, मैंने क्या बोला कि मोर देन मतलब कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अभी कल मैंने वो क्लाइमेट ऑफ अलवर इज बेटर देन दैट ऑफ पटना वाला किया, ये वो वाला कंसेप्ट है। क्या है इसमें? नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन दिस रोड, जो इस रोड पर चल रहे हैं, ठीक है ना, उन व्हीकल्स की संख्या, द नंबर क्या होता है? पर्टिकुलर नंबर होता है वो, द नंबर। अ नंबर ऑफ क्या होता है? मैनी। और द नंबर क्या होता है? पर्टिकुलर नंबर। उन व्हीकल्स का नंबर मतलब उन व्हीकल्स की संख्या जो कि इस रोड पर चल रहे हैं वो ज्यादा है बजाय किसके? जो कि मेन रोड पर। तो फ्लाइंग ऑन दिस रोड से ऑन द मेन रोड, ये कंपैरिजन यहां तक तो इक्वल है। तो हमारे को मेन कंपैरिजन किसके लिए लेना है? द नंबर ऑफ व्हीकल्स से लेना है। तो आपने द नंबर ऑफ सिंगुलर है, इसके लिए तो दैट ऑफ सही लिखा है, पर व्हीकल्स के लिए क्या लिखूं? दैट ऑफ दोज। समझ में आया? याद करने में थोड़ी तकलीफ रह गई। द नंबर क्या जाएगा? सिंगुलर के लिए क्या लिखेंगे? दैट ऑफ लिख करके व्हीकल्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है। तो दैट ऑफ के बाद फिर दोज भी आएगा। कल तो आपने सिर्फ दैट ऑफ के बाद सीधा यहाँ पर पटना था तो वहां अलवर लगा दिया था, पर ये वो नहीं है, डबल पोजीशन। ऑफ से आगे भी रिपीटेशन नहीं देंगे, पीछे वाला वर्ड भी रिपीट नहीं करेंगे। तो नंबर सिंगुलर है तो द नंबर के लिए दैट, ऑफ लगा के व्हीकल्स प्लूरल है तो उसके लिए दोज। फिर बाद में ये इस रोड पर चल रहे हैं, वो मेन रोड पर चल रहे हैं, ठीक है। इसको उतार लो, सेंटेंस को इसको उतारो।
ये आ रखा है पेपर में। One should make his best efforts if one wishes to achieve success in the organization. One should make his best efforts if one wishes to achieve success in this organization. One का possession, one subject है तो his best efforts नहीं होगा, one's best efforts होगा। ठीक है, concept पढ़ लिया। ओके लेकिन आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा रहेगा क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग 4-5 कर चुके हैं अभी। तो आप लोगों ने मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज, क्या मैं जान सकता हूँ आप किससे मिलना चाहते हैं? whom you want, है ना, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। किसको मिलना चाहते हो? whom you want, मे आई नो whom you want। ठीक है, R is the only country in the world that can boast of unity in diversity। हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जो कि इस पूरी दुनिया में ये कह सकता है कि हम जो है डाइवर्सिटी में भी यूनिटी रखते हैं, मतलब विभिन्नता में एकता रखते हैं, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट चलता है ना हमारे इंडिया में। हाँ, क्या जाएगा? क्या एरर है? कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि OUR हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, यानी अपने बाद हमेशा क्या लेगा? एक नाउन लेगा ही लेगा। ये नाउन के आगे लगने वाला पोजीशन दिखाने वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर दोनों को मिला करके लिखे तो एक वर्ड क्या बनता है? आर्स। अब देखो हमारा आर अकेला तो कभी नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे? आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री। बोलना तो हमको यूं है कि हमारा देश ही इकलौता ऐसा देश है, यही बोलना है हमारे को, हमारा देश ही इकलौता ऐसा देश है। पर हम आर कंट्री को क्या करेंगे? आर्स करके मिला करके लिखेंगे। तो आर कंट्री को अलग अलग नहीं लिख करके एक ही वर्ड पे लिखेंगे आर्स। आर्स इज द ओनली कंट्री। क्लियर? लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। एंजॉय अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेगा ही लेगा। क्या आएगा? ही के लिए क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ, है ना। एंजॉय अपने बाद रिफ्लेक्सिव लेगा। If I were him, I would have taught those cheats a lesson. अगर मैं उसकी जगह पर हो जाऊं तो मैं उसको उन धोखेबाजों को एक सबक सिखाऊं। Taught those cheats, cheat नाउन होता है, चीट का प्लूरल चीट्स करेक्ट होता है। और अगर मैं कहूं वो एक धोखेबाज है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? He is a cheat। ये एग्जाम में आया हुआ है, चीट का आर्टिकल एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। क्या लगेगा? He is a cheat आ रखा है पेपर में। बताओ भाई, if I were क्या जाएगा? नहीं, was जो होता है ना, ठीक है, ये फैक्ट को दिखाता है। हाँ, क्यों आएगा? कुछ भी was फैक्ट दिखाने के लिए was, ठीक है ना। लेकिन जब वैसे आई प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट के केस में was या वर में क्या लगता है? was ही लगता है।
क्योंकि आई के साथ वर या किसी के भी साथ वर अगर होता है, आई ही कुछ भी आ जाए, वर किसको दिखाता है? इमेजिनेशन को, फैक्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं को इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, एक भी बात सच नहीं है, सब इमेजिनेशन है। जब इमेजिनेशन होती है तो आई या ही या कुछ भी, दे, शी, वर लगता है। तो ये कह रहा है अगर मैं वो हो जाऊं तो सच्चाई है या इमेजिनेशन? इमेजिनेशन है। अगर मैं वो, अगर इफ है ना, सच्चाई तो रही नहीं, इफ है। तो इफ आई वर हिम थोड़ी होगा, इफ आई वर ही। तो आई वर के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म? सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल प्रैक्टिस को कंटिन्यू, और जो रिमेनिंग हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बचा है एक, उसको हम यहाँ एक बार रिवाइज करेंगे, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, और ख़त्म करके इसकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट।